हेलो बच्चों। तो मैं आपके लिए लेके आ गया हूं जो अभी एग्जाम होने वाली है गुस्सेट की। अभी 29 मार्च को एग्जाम होने वाली है। ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर 2022 और 23 का पूरा कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। उसी फोल्डर के अंदर प्लेलिस्ट में जाना, आप उसी के अंदर आपको 2025 केमिस्ट्री का भी प्रॉपर पेपर सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो हम शुरुआत करेंगे बेटा गुस्से पीसी 2025 के अंदर ओनली केमिस्ट्री क्वेश्चन की, क्योंकि मैं एज अ केमिस्ट्री टीचर हूं। तो प्लीज मेरी चैनल स्पेशली केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर करी गई है, कई करी है। इसलिए बच्चों गुजके पीसी 2025 केमिस्ट्री पेपर सॉल्यूशन, जहां की शुरुआत होती है 41 नंबर के क्वेश्चन से। तो हम प्रॉपर क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन, क्वेश्चन, उसके बाद सॉल्यूशन, उसी तरीके से पूरा पेपर हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले वाला क्वेश्चन कि हाफ लाइफ पीरियड फॉर सर्टेन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कैसा बच्चा? हाफ लाइफ T1 हाफ की बात करो, सर्टेन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कैसा बच्चों? जीरो ऑर्डर इज अ 10 मिनट, यानी कि हाफ लाइफ जो के अंदर जो सर्टेन जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो रिएक्शन इज अ 10 मिनट में कंप्लीट हो रही है बच्चों। देन हाउ मच टाइम आई, हाउ मच टाइम आई यानी कितने टाइम आई उसको रिप्रेजेंट करता है रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन टू कंप्लीट 100%। अगर मुझे 100% रिएक्शन कंप्लीट करनी है, आई हाउ मच टाइम कितना टाइम, जिसको रिप्रेजेंट किया है आई से, रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू कंप्लीट 100%, जो 100% रिएक्शन कंप्लीट करनी है तो कितना टाइम बच्चों लगने वाला है, कितना टाइम। हाफ लाइफ पीरियड के लिए बच्चों टाइम लग रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए 10 मिनट, यानी कि 10 मिनट लग रही है बच्चों, 10 मिनट लग रही है। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है बच्चों, कैसे बच्चों? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। तो वो कॉन्सेंट्रेशन से रेट जो हमारा होता है वो कैसा होता है? इंडिपेंडेंट होता है। वो क्या होता है बेटा? इंडिपेंडेंट, उससे कोई उसका लेना देना नहीं होता। तो इसी तरीके से अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन बच्चों हाफ लाइफ के लिए है कि हाफ लाइफ यानी कि आधी रिएक्शन 50% के लिए अगर 10 मिनट है, तो अगर मुझे द टाइम इज कंप्लीटेड कितना बच्चों? 100%। द टाइम इज कंप्लीटेड T 100%। अगर 50% के लिए बच्चों अगर 10 मिनट है तो उसका 50% प्लस 50%, तो अगर दो बार हो जाएगा तो ऑलमोस्ट कैसा हो जाएगा? द टाइम कंप्लीट T 100% वो कितना होगा? T1 हाफ का जितना भी होगा ना बच्चों हाफ लाइफ के लिए जो टाइम, उससे क्या ऑलमोस्ट कैसा हो जाएगा? डबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? डबल। तो देख सकते हो यहाँ T1 हाफ कितना था? यहाँ पे 10 मिनट था। कितना था बच्चों? 10 मिनट। तो 10 मिनट इंटू 2 इज इक्वल टू आया 20 मिनट आया बच्चों। कितना आया? 20 मिनट। देख सकते हो कि कितना इजी है, कितना सिंपल है। हमारे पास गुस्सेट के एग्जाम में ओनली हमारे पास 1.5 मिनट होती है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के। 1.5 मिनट में ही समझना है, सॉल्व करना है और आपको गोल सर्कल भी पूरा कंप्लीट करना है। तो बिल्कुल सिंपल। हाफ लाइफ के लिए बच्चों 10 मिनट यानी कि 10 मिनट है, तो फुल 100% रिएक्शन कि 50% के लिए कितना, तो 100% के लिए कितना, तो ये होता है ऑलमोस्ट उससे डबल होता है। तो आपको जो भी हो आपका आंसर 10 मिनट, उससे क्या करना है? इंटू 2, क्योंकि इससे डबल होता है तो टाइम आपको कर देना है डबल। तो 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 मिनट। बिल्कुल इजी है बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। तो कहां पे है 20 मिनट? ये रहा आंसर। तो आपका इस तरीके से ये आंसर कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं कि हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डीके बच्चों किसके लिए? अब रेडियो एक्टिव डीके की बात कर रहे हैं। हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव डीके। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पकड़ना पड़ेगा बच्चों, थोड़ा सा आपको बेसिक्स आइडिया होगा। ये लेके मैं चल रहा हूं। ऑफ 14 कार्बन, कौन सा बच्चों? 14 कार्बन इज 5730 ईयर्स, यानी कितने टाइम है बच्चों? ये हमारा टाइम है, यानी कि हाफ लाइफ के लिए बच्चों ये हाफ यानी कि आधी लाइफ। हाफ लाइफ के लिए रेडियो एक्टिव डीके के अंदर जो 14 कार्बन हमारा है वो 5730 ईयर्स एंड आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड हैड ओनली 80%। कितना बच्चों? 80% ऑफ द 14 कार्बन फाउंड इन अ लिविंग ट्री, यानी कि इसके अंदर फिर से एक बार इतने साल इतना टाइम एंड आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट containing would had only 80% of the 14 कार्बन। कितना परसेंट बच्चों? 80% ऑफ द 14 कार्बन जो फाउंड हो रहा है इसके अंदर इन लिविंग ट्री। तो आगे पूछा हुआ है विच इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर एज, यानी कि टी। करेक्ट फॉर्मूला फॉर एज, एज यानी कि उसका टाइम जो टी
ऑफ द सैंपल। तो इस सैंपल के लिए हमारा करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा? अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारा लिखा हुआ है, बहुत कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा अगर बेसिक से आपको कॉन्सेप्ट आइडिया है तो आपको याद आ जाएगा कि रेडियो एक्टिव डीके फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा बच्चों? अगर रेडियो एक्टिव है तो समझ जाओ ये फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉलो करता है। कौन सा करता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो उसका थोड़ा सा आपको फॉर्मूले का आइडिया बच्चों होना चाहिए। तो रेडियोएक्टिव डीके द फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सो द डीके कांस्टेंट लैम्बडा इज इक्वल टू हाफ लाइफ। जो डीके कांस्टेंट जिसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्बडा, तो हाफ लाइफ के लिए, क्योंकि यहाँ पे बात चल रही है बेटा हाफ लाइफ के लिए बात चल रही है। तो लैम्बडा इज इक्वल टू जो फार्मूला होता है T1 हाफ के लिए, कौन सा फार्मूला होता है? 0.693 अपन T1 हाफ, 0.693 अपन T1 हाफ। तो आपको 0.693 अपन T1 हाफ है, तो आपको फार्मूला मालूम है ऑलरेडी। आपको ये T1 हाफ के लिए जो फार्मूला था ये आपको मालूम है। फिर डीके कांस्टेंट को लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं हाफ लाइफ को, ये भी आपको मालूम है। और रेडियोएक्टिव डीके अगर आपको मालूम है तो ये आपको याद कर लेना कि ये फॉलो करता है ओनली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करता है। कौन सा करता है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये फॉलो करता है। तो आपको ये एक दिमाग में रखना है। और सिंपल सी बात, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये वाला फॉर्मूला, अगर ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए? तो T इज इक्वल टू 2.303 अपन लैम्बडा लॉग A0 बाई AT। A0 यानी कि इनिशियल और AT यानी कि जिस टाइम के अंदर जितना रिमेनिंग जो बचा है उसकी बात करें, कितना बचा है उसकी बात करते हैं। तो 2.303 अपन लैम्बडा लैम्बडा इज इक्वल टू क्या बच्चों? अभी अभी हमने सीखा 0.693 अपन T1 हाफ। तो 0.693 को थोड़ा इजी बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया बच्चों? 2.303 इंटू 0.3। अब आप बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों किया? तो मैं आपको समझाता हूं कि हमें गुस्सेट के एग्जाम में तो फटाफट कैलकुलेशन करनी होती है, तो इतना इजी करने के लिए क्या किया? कुछ नहीं, 2.303 उसके बाद नीचे इस वाले फॉर्मूले को 0.693 को मैंने ऐसे लिखा 2.303 2.3, यही आएगा बच्चों 2.303 2.3 डिवाइड बाय 5730। कितना है बेटा यहाँ पे? T1 हाफ हमारा कितना है? तो ये रहा T1 हाफ हमारा ये रहा 5730। तो इसके डिवाइड में इसके नीचे आएगा और ये डिवाइड जाएगा इसके ऊपर जाएगा बच्चों। 5730 ऊपर आएगा और इसके नीचे अब ये वाला पोर्शन गया, ये वाला पोर्शन गया, तो 5730 ऊपर आएगा, 0.3 नीचे आएगा, लॉग वैसे का वैसा। इनिशियल जो होते हैं बेटा, इनिशियल जब रिएक्शन होती है तो स्टैंडर्डली इनिशियल में A0 कितना होता है? 100% होता है। कितना होता है? 100%। और उसके बाद उन्होंने बोला एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड हैड ओनली 80% ऑफ द 14 कार्बन फाउंड इन अ लिविंग ट्री। कितना मिल रहा है उसको? रिमेनिंग 80% मिल रहा है। तो 80% कहां पे आएगा ये बच्चों? नीचे आएगा। कहां पे आएगा? नीचे। तो ये वाला पोर्शन आपका, ये वाला आंसर आपका सही रहने वाला है। तो आप देख लो कौन सा आंसर है। तो ये रहा T = 5730 अपन 0.3 log 100 अपन 80 log 100 अपन 80। 110% बच्चों आपको फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इस तरीके से, थर्ड नहीं सेकंड, और दोनों ही आप देख सकते हो कि दोनों ही हाफ लाइफ के बेस पे दोनों ही सिंपल से न्यूमेरिकल्स थे। अगर थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट का आइडिया है तो आपको अच्छे से क्वेश्चन निकाल लोगे, क्योंकि क्वेश्चन आएगा आपको 1.5 मिनट में ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन समझना है, सॉल्व करना है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना हो सके उतना जल्दी आगे वाले क्वेश्चन को भी हमें करना होता है। तो थोड़ा सोच समझ के और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में देख लो बच्चों, ये भी कॉन्सेप्ट लेके आए, ये भी कॉन्सेप्ट लेके आए, तो प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करोगे तो आपका एकदम इजीली क्वेश्चन हाथ से सॉल्व हो जाएगा, सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम। आहरनियस इक्वेशन का करेक्ट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले बच्चों आपको आहरनियस इक्वेशन क्या है वो आपको आइडिया होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला होता है आहरनियस इक्वेशन का K = AE की पावर -EA डिवाइड बाय RT। अगर आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला बच्चों मालूम है ना, आप तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। 4 ऑप्शन होते हैं लेकिन मैंने 2 ही लिखे हैं, बिल्कुल थोड़ी सी जगह बचे और मैं आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझाता हूं। क्या लिखा हुआ है? टेम्परेचर इंक्रीज तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज। अगर ये डिक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। तो चेक करते हैं बच्चों, ये वाला फॉर्मूला K = AE - EA डिवाइड बाय RT। टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर, तो ये मेरा टेम्परेचर, इसको मैं अगर बढ़ाता हूं, इंक्रीज करता हूं, अगर ये बढ़ेगा तो ये इसकी पूरी पावर, इसको एक्सपोनेंट बोलेंगे, E की पावर जितनी भी पावर इसको एक्सपोनेंट, ये वाला फॉर्म। तो एक्सपोनेंट यानी कि उसकी पावर एक्सपोनेंट क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी बच्चों? अगर ये जितना बढ़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसके नीचे वाला,
अगर ये बढ़ेगा तो ये इसके डिवाइड में है, तो इसकी वैल्यू जितनी भी बढ़ेगी तो ये पूरी इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, यानी कि इसके ऊपर वाली ये वाली वैल्यू, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी ईए, यानी क्या बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी ऑलरेडी नेगेटिव में है। और भी अगर इसकी जितनी ज्यादा बढ़ेगी ये क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। अगर ये डिक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। तो रेट ऑफ रिएक्शन कहां है बच्चों हमारा, ये रहा के। तो के की पावर, तो के इज इक्वल टू ए ई, इसकी पावर जितनी पावर कम होगी, इसकी जो के रेट ऑफ रिएक्शन के प्रोपोर्शनल में है और ये इसके ऊपर में है, तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। सिंपल सी बात है। दूसरा वाला टेम्परेचर डिक्रीज, अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करता हूं तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। टेम्परेचर अगर मैं डिक्रीज करता हूं तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी नहीं होगी, यानी कि ये वाला बच्चों जो आपका ऑप्शन है बच्चों, ये कैसा होगा आपका, गलत होगा। तो सही आंसर आपका ये रहा, बिल्कुल इजी। सिर्फ ये वाला फॉर्मूले का आपको आइडिया होना चाहिए, हो जाएगा बच्चों का आंसर। करेक्ट रिलेशन 110%, बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल, सब कुछ दिया हुआ है। रेट इज इक्वल टू -6 dA/dt -4 dB/dt 3 dC/dt और dd/dt। और इसके नीचे दो ऑप्शन आपको डायरेक्ट इक्वेशन लिख के बोल दिया है कि कौन सा इक्वेशन करेक्ट है। क्या करना है, कुछ नहीं, सबसे पहले ये वाला यहाँ पे लिख दो, ये वाला यहाँ पे लिख दो, ये वाला यहाँ पे लिख दो, ये वाला यहाँ पे लिख दो। अब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये माइनस वाला जो इतना वाला पोर्शन है बच्चों, ये वाला पोर्शन, ये हमारा क्या है बच्चों, रिएक्टेंट है, और ये वाला पोर्शन हमारा क्या है बच्चों, प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि ये क्या होता है, रिएक्शन के अंदर यूज होता है, तो ये डिक्रीज होता है, और प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है। क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पे 6 है बच्चों, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 6 4 3 4 6 4 4 3 और 4 सब अलग अलग है। तो मुझे इन सब का क्या करना पड़ेगा बच्चों, मुझे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेना पहले ही आप सीख चुके हो बच्चों, छोटी कक्षा में, ये लोअर कक्षा में बच्चों ये आ चुका है। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 6 2 12 4 3 12 3 4 12 4 3 12। तो इन सब का एलसीएम निकल के आएगा 12, निकल के आएगा, क्या आएगा 12। इसलिए मैं सबको 12 12 12 12 सबसे क्या कर दूंगा बच्चों, मैं डिवाइड कर दूंगा। क्या कर दूंगा, डिवाइड। तो डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हो 6 2 12 4 3 12 3 4 12 4 3 12, आपका आंसर आएगा बच्चों। बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना। d/dt a dB/dt b dC/dt c dd/dt d 2a 3b 4c 3d, बात खत्म, आपका आंसर आ चुका है। 2a + 3b = 4c + 3d, ये रहा आपका आंसर। एक बात हमेशा याद रखना, 1 मिनट 30 सेकंड में ही सॉल्व करना, इससे ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है एग्जाम के अंदर। 45 Mn2O7 हाईएस्ट ऑक्साइड, क्यों, क्योंकि जो Mn होता है बच्चों इसके अंदर वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, +7 Mn2O7। अगर आपको नहीं आइडिया है बच्चों तो ये देख लो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो Mn2 तो 2Mn + 7 ऑक्सीजन क्या होता है, -2 = 0, 2Mn = -14 = 0, 2Mn = 14, तो Mn = 14 / 2, 2 7 14, तो Mn होता है बच्चों +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। कितने में होता है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। और दूसरा MnF4, तो देख सकते हो फ्लोरीन होता है -1, तो -4 होगा, -4 यानी कि इसके ऊपर आएगा +4 आएगा, क्या आएगा +4। तो यहाँ पे Mn है जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे Mn +7 में है, तो हाईएस्ट ऑक्साइड, और यहाँ पे ये हाईएस्ट फ्लोराइड। वाई ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके बहुत सारे ऑप्शन लिखे हुए, उसमें से आपको जो सबसे बढ़िया और प्रॉपर जो कॉन्सेप्ट आंसर निकल के आता है कि ऑक्सीजन फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड। ऑक्सीजन कैसे फॉर्म करता है मालूम है, ऑक्सीजन फॉर्म मल्टीपल, सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, उस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। तो ऑक्सीजन फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड, लेकिन जो फ्लोरीन होता है बच्चों वो फॉर्म ओनली
सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है देन फ्लोरीन, बिल्कुल गलत, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाईएस्ट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना बच्चों, वो किसकी है? हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे किसकी है? फ्लोरीन की है, 4.0। कितनी है बच्चों? 4.0। 17th ग्रुप जो हमारा होता है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि उसको बोलते हैं हैलोजन मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हैलोजन मेटल। बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल। और भी सिंपल सा न्यूमेरिकल्स, whose divalent ion has a whose divalent ion has a spin only मैग्नेटिक मूवमेंट। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट यानी बच्चों उसको क्या बोलते हैं? उसको म्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यू। और म्यू का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? म्यू इक्वल अंडररूट n इंटू n प्लस 2। क्या होता है बच्चों फॉर्मूला? मेरी गारंटी है बच्चों एक ऐसा न्यूमेरिकल से एक ऐसा एमसीक्यू आएगा ही आएगा। म्यू इक्वल अंडररूट n इंटू n प्लस 2। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या? तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बेटा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देख लेते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चों, किसमें कितने कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्रोमियम, फिर Fe, फिर Mn, फिर CO। लेकिन ये टेक्स्ट बुक के अंदर इतनी बार हमने सॉल्व किया हुआ है कि हमें मालूम है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि अगर यहाँ पे 35 आया हुआ है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Mn में होते हैं कितने होते हैं बेटा? n इज इक्वल टू 5 होते हैं। कितने होते हैं यहाँ पे? n इज इक्वल टू 5। कैसे निकल के आया मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले Mn यानी कि कितना होता है? 24। तो आर्गन 18 और 2 20 और 20 और 5 कितना होता है? 25। लेकिन जब Mn की +2 वाला फॉर्म लेंगे तो इसके अंदर सबसे पहले S में जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाएंगे, वो 0 हो जाएंगे और यहाँ पे आएंगे 3d5। यहाँ पे कितने आएंगे बच्चों? 3d5 यानी कि उसकी एक्सेलरेशन +2 स्टेट के अंदर। तो अब आया 3d5 और d के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों? 5 है। कितने बच्चों? 5। तो इनकी जगह पे हम 5 लिखूंगा। 5 × 5 + 2 5 5 + 2 5 + 2 7 7 5 35। और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की जो यूनिट होता है वो क्या होता है? बोहर मैग्नेटॉन। क्या होता है बच्चों? बोहर मैग्नेटॉन। तो इस तरीके से आपको कोबाल्ट का, Fe का, Cr का भी आपको चेक करना होता है। तो आप ऐसे चेक करोगे यहाँ दो ही फॉर्म में आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर 35 निकल के आ रहा है तो उसकी लास्ट जो आउटर ऑर्बिटल होगी इसके अंदर d ऑर्बिटल के अंदर 5 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे बच्चों? 5 ही इलेक्ट्रॉन। 335 बोहर मैग्नेटॉन। ओके बच्चों, तो अगर आपको ये प्रॉपर किस तरह से मैं समझा रहा हूं, ये जो मेरा तरीका आपको अच्छा लग रहा है, आपको अगर पसंद आ रहा है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने भी बच्चे हो उन सब बच्चों के साथ ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला पेपर जो मैं पूरा कंप्लीट सॉल्व करवाने वाला हूं, वो सारे के सारे बच्चों जो अभी 29th को एग्जाम देने वाले हैं सबके साथ ये मेरा वीडियो शेयर करना। ओके बच्चों, थैंक यू।